अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद 8 साल में पहली बार सर्किल रेट बढ़ गया है। यहाँ सर्किल रेट में एक साथ 3 गुना की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों में जमीनों की कीमतों के हिसाब से सर्किल रेट भी बढ़ाया गया है। बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद शहर में दूर दराज से आकर लोग जमीन खरीद रहे हैं और यहाँ कई नामी होटल ने भी जमीन खरीदी है। सुनिए इस पर उप रजिस्ट्रार शांति भूषण चौबे ने क्या कहा। जी, पिछली जो रेट लिस्ट हमारी प्रभावी थी वो 1 अगस्त 2017 से प्रभावी थी। अभी नई मूल्यांकन दरें जो लागू की गई हैं और 7 जून 2025 से प्रभावी हैं। नई दरों को लागू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए, पुरानी दरों पर पुनरीक्षण करने के लिए एक व्यापक सर्वे किया गया है। जो विलेख पंजीकृत कराए गए हैं तो उसमें प्रतिफल और सर्किल रेट से उसका मूल्यांकन कैसे हुआ है इसका गहन अध्ययन किया गया है। एक टीम बनाई गई तो इसका टीम ने जो भी अपना रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से वृद्धि की गई है दरों में। कितने परसेंट के हिसाब से पहले कितना था, कितना किया गया? अमूमन जो है कई सेक्टर में बांटा गया है रेट को बढ़ाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र और संपत्तियों के प्रकार के आधार पर कृषि भूमि, अकृषक भूमि और व्यावसायिक भूमियां। तो उसमें ये ध्यान रखा गया कि जहां की दरें, जिस क्षेत्र की दरें या जिस संपत्ति के प्रकार की दरें पहले से बाजारू मूल्य के बराबर है वहां पर कम वृद्धि की गई है बाजारू मूल्य के समतुल्य लाने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा पहले से कम था तो वहां वृद्धि ज्यादा की गई है बाजारू मूल्य के समतुल्य करने के लिए। अमूमन पूरे इलाके में 9% से लेकर 30-40% तक की वृद्धि की गई है। औसत वृद्धि हम कह सकते हैं 30 से 40% के आसपास है। 30% से 40% को हम अतिरिक्त राजस्व वसूल करेंगे इससे। अगर देखा जाए तो अयोध्या है, भगवान राम की नगरी, लोग इच्छाएं होती है जब मंदिर बन गया है तो जमीन लेने की इच्छा होती तो उनके लिए क्या है? जो बाहर से लोग आते हैं तो उनको रेट क्या है तो उसके लिए हमने पोर्टल पर इस मूल्यांकन सूची को अपलोड करा दिया है। तो किसी को नई दरों के बारे में मालूम करना हो तो नई दरें भी दे सकते हैं और पुरानी दरें भी वहां पर अपलोड हैं ऑलरेडी। पिछले 10 वर्ष की जो दरें हम विभागीय साइट पर प्रदर्शित करते हैं कार्यालयवार। इस बार हमने पब्लिक को जो बाहर से आते हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। जैसे हमने नक्शा दे रखा है, कार्यालय के लोकेशन को QR कोड में हमने दे रखा है। उसके बाद से ई स्टैंप आर्टिकल वाइज कैसे परचेज करना है ये सूचना हमने दे रखा है। तो कुछ बाहर के लोगों को हमने रेट लिस्ट में ही कुछ सूचनाएं अतिरिक्त दे रखी हैं। सर, जो देखा जाए तो दरबीज में भी काफी नाम आ रहा है, प्रतिष्ठित अमिताभ बच्चन का भी नाम आ रहा है, उनकी भी जमीन है, उस पर क्या? जी, यहाँ पर लोधा ग्रुप द्वारा एक टाउनशिप आवासीय योजना एक विकसित की जा रही है माझा तिवरा में, तो वहां पर उन्होंने परचेज किया हुआ प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी है? अभी एग्जैक्ट ऐसे बता नहीं सकते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पर। किसने किया? आवासीय वहां पर प्रोजेक्ट है तो आवास के लिए उन्होंने खरीदा हुआ प्लॉट। अभी तो प्लॉट ही एग्रीमेंट टू सेल ही करा रखा उन्होंने। जी, अमिताभ बच्चन जी ने, और एक ट्रस्ट के नाम से है उनकी। नहीं, रजिस्ट्री हो चुकी है।